आज हम बात करेंगे कि जीनोमिक बुल्स की फैट परसेंटेज की क्षमता की गणना कैसे की जाती है। आपको पता है कि दूध उत्पादन में बहुत चीजें जो महत्वपूर्ण है उसमें दूध की मात्रा है और उसके बाद फैट और एसएनएफ परसेंटेज है, जिसके आधार पर किसान को दूध का मूल्य मिलता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जीनोमिक बुल्स में फैट प्रतिशत की गणना किस प्रकार से की जाती है। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ हैमर नाम के बुल की पेडिग्री दी गई है। ये एक एचएफ का बुल है और इसमें अलग अलग चीजें इसमें वर्णित की गई हैं। फैट में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है +106 LBS। तो पहली चीज तो इसमें ध्यान देने की है कि LBS का मतलब पाउंड से है, और क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इसलिए फैट को हमेशा पाउंड्स में ही दिखाया जाता है। दूसरी चीज है कि फैट है प्लस। तो प्लस और माइनस का क्या मतलब है? तो प्लस का ये मतलब है कि एवरेज एचएफ पशुओं की तुलना में ये बेहतर है, फैट परसेंटेज बेहतर है। अगर ये माइनस में होता तो इसका मतलब ये था कि हैमर बुल की क्षमता एवरेज हॉल्स्टीन पशु, एवरेज एचएफ पशु से कम होती। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से है कि एवरेज पशु से बहुत बेहतर फैट प्रतिशत है। अब इसकी गणना और आगे किस तरह से की जाती है वो मैं आपको एक दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो आपको दिख रही है वही हैमर बुल है, वही सारी फिगर्स हैं, लेकिन ये ऐसी है जैसी आपको साइड डायरेक्टरी में दिखती है या जैसी आपको वेबसाइट के अंदर दिखती है। इसमें भी वही सारी चीजें दी गई हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि फैट की जो यहाँ पर वैल्यू है वो पॉजिटिव है, प्लस में है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है किसी भी किसान के लिए कि वो ये सारा जितना भी डेटा है इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकता है अपने हर्ड को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये उदाहरण दिया गया है बुल का, तो इसमें आप ये पाएंगे कि पहले जैसी गणना इसमें की गई है ये दूध की गई है। तो दूध की गणना के बारे में पहले भी आपको वीडियो में बताया जा चुका है, आगे हम उसको फैट के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो गणना की गई है ये +596 LBS मतलब फिर पाउंड है। तो यानी कि ये एवरेज से +596 पाउंड बेहतर दूध देगा। और क्योंकि ये सारे बुल्स यूएसए के हैं तो यूएसए के डेटाबेस के हिसाब से जो हॉल्स्टीन एसोसिएशन ऑफ यूएसए है उसका जो दूध का एवरेज है वो 12,707 किलो है। यानी कि अगर इसमें +596 LBS मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कुल क्षमता जो आती है वो 12,977 किलोग्राम की आती है 300 दिन के लैक्टेशन पीरियड में। तो ये दूध को पढ़ने की जो व्यवस्था हमने पहले जानी थी उसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम फैट के बारे में देखेंगे। इस स्लाइड में जैसा हैमर बुल का एग्जाम्पल है इसमें फैट है +106 LBS। तो मैंने आपको पहले ही बताया LBS मतलब पाउंड और प्लस का मतलब सामान्य से बेहतर है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सामान्य से +106 पाउंड ज्यादा दूध हैमर की बछियाओं से आएगा। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम ये व्यवस्था देखते हैं कि एवरेज फैट कितना है। तो यहां पर आप देखिए एवरेज फैट की तुलना में ये बेहतर है। तो कैसे हम टोटल फैट कंप्यूट करेंगे, कैसे हम उसकी गणना करेंगे? तो हॉल्स्टीन एसोसिएशन ऑफ यूएसए में जो फैट है एक औसत एनिमल का वो है 1077 पाउंड यानी कि 489 kg। ठीक, अब इससे बेहतर है ये 106 पाउंड, लिहाजा इसमें 106 पाउंड और जोड़ेंगे तो ये आएगा 1183 पाउंड यानी कि 537 किलोग्राम। इसको आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि हैमर से पैदा होने वाली बछिया अपने पूरे दुग्ध काल में जितना दूध देगी उसमें 537 किलो फैट होगा, यानी कि उससे 537 किलो घी बनाया जा सकता है। तो ये किसी भी बुल की गुणवत्ता का बहुत अच्छा परिचायक है, क्योंकि किसान को इसी के माध्यम से डेयरी जो है वो पैसा मुहैया कराती है। मुझे उम्मीद है कि ये गणना आपको समझ में आई होगी और आप अलग ये जान पाएंगे कि ये व्यवस्था कैसे चल रही है।
कुछ लोग इसमें ये भी प्रश्न करते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे ये बताएं कि फैट परसेंटेज कितना है। तो फैट परसेंटेज निकालने की विद्या बिल्कुल वही है, टोटल फैट डिवाइडेड बाय टोटल मिल्क इन किलोग्राम। अगर आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपको बिल्कुल फैट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप इस केस में देखते हैं, फैट प्रतिशत है 4.14%। आप इस बात को मानेंगे कि ये HF के केस में बहुत ही बेहतरीन फैट परसेंटेज है, और ये मान के चल लीजिए कि HF भी आपको बहुत ज्यादा पैसा केवल फैट के ट्रेड की वजह से ही दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आने वाले समय में आप एक बेहतर बुल का चयन इस आधार पर कर पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा फैट की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा घी की प्राप्ति आपको हो सके। धन्यवाद।